एल एक ऐसा फिक्शनल कैरेक्टर जो भले ही लाइट से जीता ना हो, लेकिन फिर भी लोग उसे लाइट के जितना ही एडमायर करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 5 रूल्स ऑफ एल। तो नंबर 1 रूल है बीइंग चाइल्डिश। अगर आप एल के बिहेवियर को बहुत ध्यान से देखो तो आपको पता चलता है कि देयर इज स्टिल अ चाइल्ड इन हिम। उसका इतना ज़्यादा स्वीट खाना, चेयर पे अजीब तरीके से बैठना, फ़ोन को सिर्फ अपनी फिंगर्स के थ्रू उठाना, उसको बारिश में भीगने से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन, उसके क्लोथिंग से लेके उसके हेयर कट्स, ये सब कुछ प्रूफ हैं कि इन हिज इनर सेल्फ ही इज स्टिल अ चाइल्ड। एल भले ही अपना चाइल्डिश नेचर कूद कूद के ना दिखाता हो, लेकिन उसके एक्शंस क्लियरली दिखाते हैं कि यस ही इज़ अ चाइल्डिश पर्सन। अब कुछ लोगों का मानना है कि वो फ़ोन को इतने वियर्डली इसलिए उठाता है कि उसके फिंगरप्रिंट्स कम से कम आए। लेकिन क्या ये थोड़ा आपको अजीब नहीं साउंड करता? क्योंकि वो ग्लव्स भी तो पहन सकता है ना, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ फ़ोन्स पे ही फिंगरप्रिंट मिलते हों। ऐसा नहीं है कि चाइल्डिश बिहेवियर कोई बहुत ही गलत चीज़ है। आफ्टर ऑल यही तो चीज़ है दैट मेक्स हिम हैप्पी। समय के साथ बड़े होते होते हमें समझा दिया जाता है कि अब हम बच्चे नहीं रहे, एंड ऑब्वियसली कोई भी बच्चा तो बने नहीं रह सकता ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दैट यू हैव टू किल योर इनर चाइल्ड। रूल नंबर 2, ही नेवर डाउट हिज डिसीजन। अगर आपको एल की पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा सा भी पता होगा तो ये चीज़ भी आपको ज़रूर पता होगी कि ही नेवर बिलीव्ड हिमसेल्फ रॉन्ग। अब ये चीज़ काफ़ी लोगों को गलत साउंड कर रही होगी, लेकिन दैट्स नॉट इट। एल नेवर बिलीव्ड हिमसेल्फ रॉन्ग बिकॉज ही नेवर जम्प्स टू कंक्लूजन्स। वो हमारी तरह कंक्लूजन्स पे जंप नहीं कर देता। ही ऑलवेज हैड सॉलिड रीजन्स टू कंक्लूड समथिंग। वो पॉसिबिलिटीज़ को कंफर्म करके ही अपना पहला डिसीजन लेता है, और हमें भी कंक्लूजन्स पे जंप किए बिना सॉलिड बेसिस पे डिसीजंस लेने चाहिए, जिससे कि हमें बाद में रिग्रेट ना करना पड़े। रूल नंबर 3, ही वैल्यूज हिज लाइफ। हमारी जनरेशन में लोग अपनी लाइफ को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। शायद आपके फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे कुछ दोस्त होंगे आपके जो अपनी लाइफ को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। वो डेथ को कुछ ज़्यादा ही लाइटली लेते हैं। ये ज़्यादातर आपके वो दोस्त होते हैं जो बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग करते हैं या फिर ऐसा ही कुछ। लेकिन जहाँ बात आती है एल की, वो अपनी लाइफ को बिल्कुल लाइटली नहीं लेता। वो सिर्फ 2 पल के मज़े के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस नहीं करने वाला। वो ऐसे ही अपनी लाइफ को गिव अप नहीं करने वाला। वो डेथ से डरता नहीं है। वो अपनी लाइफ की वैल्यू करता है। वो अपनी लाइफ को रिस्क में डालेगा, लेकिन सिर्फ तब जब वो पर्पस इतना वर्थ इट होगा। वो अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंस समझता है, और आपको भी समझनी चाहिए। रूल नंबर 4, थिंक बिफोर स्पीक। अब ये कोई नई चीज़ नहीं है जो हमें एल के बिहेवियर से समझ में आती है। ये हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि थिंक बिफोर स्पीक। लेकिन ये चीज़ कितनी एप्लीकेबल है? कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के सामने कुछ ऐसा रिवील कर देते हैं जो हम बाद में जाके रिग्रेट करते हैं। लेकिन एल के साथ ऐसा केस नहीं है। उसके साथ काम करने वालों को भी ये नहीं पता होता कि वो क्या करने वाला है। एल अगर अपना कोई सीक्रेट रिवील भी करता है तो उसके पीछे एक मोटिव होता है। लाइट के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील करना, उसे इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बना लेना, ये सब उसका एक प्लान ही होता है। रूल नंबर 5, ही कीप्स चेकिंग हिज सराउंडिंग्स। अब ये उन कुछ चीज़ों में से है जिसकी वजह से काफ़ी लोग एल से नाराज़ रहते हैं, बट ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है एल की। वो जब भी कोई बड़ा काम करता है उससे पहले वो अपने सराउंडिंग के पीपल्स की लॉयल्टी ज़रूर चेक करता है। इंसान कोई प्रोग्राम नहीं है जो आपने एक बार सेट कर दिया तो वही चलता रहेगा। इंसान चेंज होता रहता है, और ये बात एल हमेशा अपने ध्यान में रखता है, और इसी वजह से एल अपनी टीम पे बार बार चेकआउट करता रहता है। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब कर दिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं।